अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तारीख़ की एक अहम तरीन शख्सियत की, जिनको आज ही के दिन फांसी दी गई। आज से ठीक 89 साल कबल एक 73 साल निहत्ते शख्स को वज़नी और भारी भरकम जंजीरों में जकड़कर अपने ही लोगों के दरमियान वक्त के सुपर पावर कंट्रोल ताकतवर हुकूमत के हुक्म पर तख्ता-ए-दार के हवाले करने के लिए ले जा रही थी। ताहद निगाह हुजूम आशिकान के बीच में जब इस शख्स के गले में फांसी का फंदा डाला गया तो वक्त के जालिम तक की आंखें अश्कबार हो गई। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं सहरा के शेर का, जिनका असल नाम उमर मुख्तार था। उमर मुख्तार लीबिया पर अतालवी कब्जे के खिलाफ तहरीक मज़ाहमत के मारूफ रहनुमा थे। वो 1862 में जनूर नामी गांव में पैदा हुए। उन्होंने 1912 में लीबिया पर इटली के कब्जे के खिलाफ अगले 20 साल तक तहरीक मज़ाहमत की क़यादत की। आपकी पैदाइश 20 अगस्त 1858 की है। आपकी कुन्नियत सहरा का शेर है। आप मुदर्रिस से कुरान थे। अक्टूबर 1911 में इटली के बहरी जहाज़ लीबिया के साहिलों पर पहुंचे। अतालवी बेड़े के सरबराह ने मुतालबा किया कि लीबिया हथियार डाल दे, बसूरत दीगर शहर तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि लीबियाई बाशिंदों ने शहर खाली कर दिया, लेकिन इटली ने हर सूरत हमला करना था और उन्होंने 3 दिन तक तराबलस पर बमबारी की और उस पर कब्जा कर लिया। यहीं से अतालवी काबिज़ों और उमर मुख्तार के ज़ेर क़यादत लीबियाई फ़ौजों के दरमियान जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। उमर मुख्तार, जो मुअल्लिम कुरान थे, सहराई इलाकों से बखूबी वाकिफ़ थे और वहाँ लड़ने की हिकमत अमलियों को भी खूब समझते थे। उन्होंने इलाकाई जोग्राफिया के बारे में अपनी मालूमात का अतालवी फ़ौजों के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया। वो अक्सर व बेशतर छोटी छोटी टोलियों में अतालवियों पर हमले करते और फिर सहराई इलाके में गायब हो जाते। उनकी अफवाज चौकियों, फौजी काफिलों को निशाना बनाती रही और रस्त और मवासलात की गुजरगाहों को काटती रही। उमर मुख्तार की ज़ेर क़यादत मज़ाहमती तहरीक को कमज़ोर करने के लिए अतालवियों ने नई चाल चली और मर्दों, औरतों और बच्चों को अक़ूबत गाहों में बंद कर दिया। उन अक़ूबत गाहों का मकसद ये था कि मज़ीद लीबियाई बाशिंदों को उमर मुख्तार की मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने से रोका जाए। इन कैंपों में 1,25,000 बाशिंदे कैद थे, जिनमें से 2/3 शहीद हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैद करने के बावजूद उमर मुख्तार की तहरीक रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क और अपनी आवाम की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद जारी रखी। उमर मुख्तार की 20 साला जद्दोजहद उस वक्त खात्मे को पहुंची जब वो एक जंग में ज़ख्मी होकर अतालवी फ़ौजियों के हाथों गिरफ्तार हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 73 साल थी। उसके बावजूद उन्हें भारी जंजीरों से बांधा गया, पैरों में बेड़ियां डाली गईं। उन पर तशद्दुद करने वाले फ़ौजियों ने बाद-ए-ज़ां बताया कि जब उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था या तफ्तीश की जाती थी तो वो आंखों में आंखें डालकर कुरान मजीद की तिलावत करते। उन पर इटली की कायम करदा एक फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और सजाए मौत सुना दी गई। तारीखदान और दानिश्वर इन पर आयद मुकदमे और अदालत की गैर जानिबदारी को शुकूक की निगाह से देखते आए हैं। उनसे जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सरेआम फांसी दे दी गई, क्योंकि अतालवी अदालत का हुक्म था कि उमर मुख्तार को उनके पैरोकारों के सामने सजाए मौत दी जाए। आज भी उनकी तस्वीर लीबिया के दीनार पर छपी हुई है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनत हॉलीवुड ने 1981 में उनकी ज़िंदगी पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम लाइन ऑफ द डेजर्ट था। इस फिल्म में उमर मुख्तार का किरदार एंथोनी क्विन ने अदा किया। उमर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे लीबियाई मुजाहिद आज़ादी का किस्सा जो 20 साल तक इटली की फ़ौजों के साथ बरसरे पैकार रहे, जो मुअल्लिम कुरान भी थे। आपको 73 साल की उम्र में एक मार्के में ज़ख्मी करके गिरफ्तार किया गया। एक फ़ौजी अफसर के साथ उनका मुकालमा कुछ इस तरह से है। अफसर ने सवाल किया, क्या तुमने इटली के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया? उमर मुख्तार, हाँ। अफसर, क्या तुमने लोगों को उस जंग पर उभारा? उमर मुख्तार, हाँ। अफसर ने सवाल किया, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हें अपने किए की सज़ा मिलेगी? जवाब दिया जाता है, हाँ। सवाल होता है, क्या ये तुम्हारा एतराफ़ है जो तुम कह रहे हो? जवाब मिलता है, हाँ। अफसर ने फिर सवाल किया, तुम कितने साल से इटली की फ़ौजों से जंग कर रहे हो? 20 सालों से। क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? जवाब आता है, नहीं। अफसर ने फिर एक और सवाल किया, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी? उमर मुख्तार ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ। जज उसे मुखातिब करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे इस तरह के अंजाम पर दुख और अफसोस है। उमर मुख्तार ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का हसीन इख्तिताम है।
जज ने उसे लालच देने की कोशिश की और कहा कि वो उसे मुकम्मल माफ़ी की पेशकश करता है, इस शर्त पर कि वो मुजाहिदीन को लिख दे कि वो इटली के खिलाफ जहाद रोक दें। उमर मुख्तार ने उसे देखा और कहा कि जो उंगली हर नमाज में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद अरबी की रिसालत की गवाही देती हो, उस उंगली से बातिल का कलमा नहीं लिखा जा सकता। ये वही कॉल है जिसे आगे चलकर सैयद कुतुब शहीद ने भी अपनी फांसी के वक्त माफ़ीनामा लिखने के जवाब में दोहराया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में आज भी एक मस्जिद का नाम मस्जिद उमर मुख्तार है, जबकि कोयत, गजा, काहिरा, दोहा, तंजानिया, रियाद और अरबद में उमर मुख्तार नामी शाहराहें मौजूद हैं। जबकि 17 फरवरी 2011 में शुरू होने वाली लीबिया सिविल जंग के दौरान मुख्तलिफ पोस्टों और नौजवानों की शर्टों पर उमर मुख्तार की तस्वीरें होती थी। 2009 में लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी रोम के सरकारी दौरे पर गए तो उनकी कमीज़ पर भी उमर मुख्तार की तस्वीर प्रिंट थी। लाइन ऑफ डेजर्ट। फांसी से एक रोज़ कबल उमर मुख्तार ने कहा था, मैंने कभी इटली की हुकूमत की अताअत की है न करूँगा। मैंने अतालवी फौजों के खिलाफ तमाम जंगों में हिस्सा लिया है। जब किसी मार्के में मेरी शमूलियत नहीं थी तब भी वो मार्क मेरी कमान और अहकामात के तहत ही होता था। मुझे फ़ख्र है, मैं एक शानदार मिसाल पेश करने जा रहा हूँ, फतह या शहादत। 73 साल उमर मुख्तार को जंजीरों में जकड़ दिया गया और फिर पूरे शहर पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई। अतालवी जर्नल ने इटली हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा कि दरमियानी कद का सफ़ेद बारिश बूढ़ा उमर मुख्तार इंतहाई चुस्त, चालाक और ज़हीन होने के साथ साथ बाकिरदार और बहादुर भी है। ये थे उमर मुख्तार। इनको सूली पर चढ़ाने वालों का नाम निशान आज ख़त्म हो चुका है, लेकिन उमर मुख्तार आज भी जिंदा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।